ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः। आप सभी को स्वागत करता हूं और यथा योग्य प्रणाम करता हूं। मैं नागपुर से नवीन चंद्रन भट्ट बोल रहा हूं। विषय है पत्र पूजा। पुरातन काल में सभी देवी देवताओं को विशेष रूप से पत्र पूजा की जाती थी और उसका आज सामाजिक प्रसक्ति और आधुनिक जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसके संदर्भ में उसका महत्व, पत्र पूजा का महत्व इस प्रकार का विषय है। इसका कारण यह है क्योंकि आजकल ये बताया जाता है कि देवी देवताओं को आप पत्र मतलब पत्तों का, अलग अलग वृक्ष, पेड़, पौधे, दुर्वा इत्यादि का पत्ता जो है, पत्र जो है उसकी पूजा करते हैं। बिल्व पत्र इसकी पूजा करते हैं। तो ये करते समय 108 पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे आधुनिक जो पर्यावरणवादी है वो बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हानिकारक है क्योंकि इतने पत्ते आप तोड़ोगे तो हानि हो जाएगी। और दूसरा उनका कहना ये रहता है कि ये सब अंधविश्वास है, ये करने की क्या आवश्यकता है, भगवान को पत्ता चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। और आज जो है, आज उसकी भी प्रसक्ति नहीं है क्योंकि ये सब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, इसलिए उसकी कोई पुरातन काल की बात है वो उसकी प्रसक्ति आज नहीं है। तो ये सारे प्रश्न को लेकर के ये चौकट में ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंतर्गत पुरातन काल की अपनी जो पत्र पूजा है उसका सामाजिक प्रासंगिकता, प्रसक्ति और आज उसको क्या हम पुनर्उज्जीवित कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है क्या। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश मैं करूँगा। ये मेरा प्रयास है एक छोटा सा वीडियो के द्वारा माध्यम ये उपयोग करते हुए कि मेरा विचार जो है ये पत्र पूजा और आज के जो आधुनिक पर्यावरणवादी लोग हैं उनका जो कहना है उस संदर्भ में मेरा विचार आपके सामने प्रस्तुत करना ये मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पत्र पूजा होता क्या है। तो पत्र पूजा यानी विशेष दिनों में, जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी है उस दिन, या महाशिवरात्रि है उस दिन, या देवी की पूजा होती है उस दिन, या अभी गणेश पूजा होती है, गणेश जी की स्थापना होती है, गणेश चतुर्थी होता है उस दिन। तो अलग अलग भिन्न भिन्न पत्र, उसमें दुर्वा पत्र से लेकर के घास, दुर्वा यानी घास होता है, घास से लेकर के छोटे छोटे पौधे, पेड़, बड़े बड़े वृक्ष तक, जैसा कि आम का पत्ता या पीपल का पत्ता, वटवृक्ष का पत्ता, ये सारे पत्तों का, कमल का फूल जो होता है उसका जो पत्र है, कमल पत्र, इसका भी अर्पण किया जाता है। विशेष दिनों में इसका अनुष्ठान होता है। अर्थात कौन से देवी को, कौन से देवता को, भगवान को कौन सा पत्ता चढ़ाना, इसका वगैरह विधि विधान है, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। परंतु इतना तो अवश्य बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी एक सूची निकाली, यादी मतलब लिस्ट बनाया। तो इसमें ऐसा दिखाई देता है करीब करीब 30-40 अलग अलग वृक्ष, अलग अलग पेड़ पौधे, छोटे झाड़, ये सब मिला करके ऐसे दिखाया जाता है। उसमें नाम लेने के लिए नाम ले रहा हूँ, जैसा मालती पत्र है, दुर्वा पत्र है, तुलसी है, अर्क है, अर्जुन है, पारिजात है, अश्वत्थ यानी पीपल है, आम है, पद्मपत्र है, वटपत्र इत्यादि इत्यादि सारे पत्रों का समावेश उसमें है। ये सारे पत्रों को भगवान को चढ़ाते हैं। अर्थात इसमें कितना चढ़ाना, क्या चढ़ाना, ये प्रत्येक संप्रदाय के अनुसार, प्रत्येक पूजा विधि के अनुसार बताया हुआ है। लेकिन सर्वसाधारण रूप में 108, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, या 21 पत्ते इत्यादि चढ़ाना है। तो यहाँ वही सवाल सामने आ जाता है कि जो आज के पर्यावरणवादी है वो ये बताते हैं 108 वगैरह न तोड़े, तोड़ने से हानि होगी और भगवान को इतनी आवश्यकता है नहीं। एक पत्ता भी भावपूर्ण होते हुए मन से हम यदि चढ़ा देंगे तो भगवान को मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर ही ऊपर में ये उनकी बात सही लगती है
और हम भी एक आध बार मान भी जाते हैं, नहीं वो सही कहते हैं, एक पत्ता चढ़ाने से हो जाएगा, 108 काय के लिए चढ़ाना। मेरा उसमें कोई विशेष रूप से नहीं, एक ही ठीक है, 108 ठीक है, ये नहीं कहना है। परंतु इसमें एक दो बातें हमने ध्यान में लाना चाहिए। वो कौन सी बात है, ये आपको आपके सामने बताना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे पहले यानी ये है कि पत्र पूजा करनी है। यदि पत्र पूजा करनी है तो मैंने दूसरे के घर से, दूसरे के कॉम्पाउंड से, दूसरे के वृक्ष से, पेड़ से, दूसरे के पत्तों का तोड़ते हुए भगवान को चढ़ाया तो उसका मुझे कोई फायदा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि सारा पुण्य उसको मिलेगा, उसका वृक्ष है वो, उसका झाड़ है वो, उसके पत्र है वो, मतलब पत्ते हैं वो, तो वहाँ से तोड़ के देने में कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, हम कहेंगे हम बाजार से खरीद लेंगे, पैसा दे करके खरीद के लाएंगे और भगवान को चढ़ाएंगे। ठीक है, आपने कमाया है, आपकी कमाई है, आपकी कमाई से धार्मिक यदि कमाई है उसमें से आप पत्तों को खरीदते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, उत्तम है। क्योंकि स्वाभाविक है, आज के आधुनिक युग में हम फ्लैट में रहते हैं, ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ अपने को ये पत्र सारे पत्तों को मिलाना, तोड़ना संभव नहीं है। तो इस वजह से ये स्वाभाविक है कि हम बाजार से खरीद के भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन मुख्य बिंदु वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि दूसरों को वृक्ष या वहाँ से अपन पत्तों को तोड़ेंगे और भगवान को चढ़ाएंगे, समर्पण करेंगे, तो उसका पुण्य हमें नहीं मिलेगा। ये तो हमारे धर्मशास्त्र में बताया हुआ है और स्वाभाविक सबको समझ में आ भी जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे धर्मशास्त्र में और भी बातें बताई हुई है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। कौन सी चीज़ें बताई, कौन सा बिंदु है वहाँ पर कि धर्मशास्त्र में ये बताया हुआ है कि आपको पत्र पूजा करनी है तो आप सबसे पहले पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, आपको पौधा लगाना पड़ेगा, तभी तो आपका बनेगा, तभी तो आप तोड़ सकते हैं, तभी तो आपको पुण्य मिलेगा। यही तो बताया हुआ है। लेकिन इसके तरफ न हमारा ध्यान जाता है, न ये पर्यावरणवादी लोगों का ध्यान जाता है। उनका ध्यान केवल इतना जाता है, हमारी जो भी पद्धति है, परंपरागत पद्धति है, इसका विरोध करो, किसी भी कारण बोलते हुए उसका विरोध करो। वो ये समझाने के लिए नहीं आते हैं कि नहीं आप पहले वृक्ष लगाओ फिर पत्ते तोड़ो। ये वो यदि बताते हैं तो पर्यावरणवादियों के ऊपर हमारा विश्वास भी बैठता। लेकिन पर्यावरणवादी पर्यावरण के नाम पर हमें मतलब ठीक नहीं बताते हैं, उलट हमारा जो भी परंपरागत धर्मशास्त्र के अनुसार पद्धति है उसको तोड़ो, उसको खत्म करो, समाप्त करो। इस प्रकार का उनका विचार है और इसको अंधविश्वास करते हुए, और आज हम भी ऐसे ही समझ के चल रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, इसमें कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से। लेकिन देखिए, ये मेरा मुद्दा है, ये बिंदु है कि ये सारे वृक्ष, इसका अभ्यास यदि करेंगे, अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाता है ये वृक्ष यदि आप लगाएंगे अपने घर के आजू बाजू में होगा तो वहाँ का जो वातावरण है, शुद्ध वायु, हवामान वहाँ का वो एकदम शुद्ध होगा। ये तो सब लोग मानेंगे, क्यों? इतने सारे पेड़ है, इतने सारे वृक्ष है, 30-40 मैंने गिनती की है, और ये सारा हमको लगाना है, ऐसा बताया हुआ है। और लगाने के बाद फिर पत्ते तोड़ने हैं और भगवान को अर्पण करना है। लेकिन ये पार्ट जो है, ये जो मुख्य बिंदु है, महत्वपूर्ण